हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। रेशनल टॉपिक जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, इस टॉपिक को मैं आपको इतना आसान तरीके से पढ़ा दूंगा और इसके इतने क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा कि आपके एग्जाम में फिर कैसा भी क्वेश्चन आए वो आप लोगों से रुकेगा नहीं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें भी मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। आज इस वीडियो में मैं आपको फिर नए तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको पुरानी एनसीईआरटी है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है जिसमें बोला है x की वैल्यू हम लोगों को 2 प्लस रूट 3 दे रखी है और आपसे वैल्यू पूछे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। इस क्वेश्चन करने के दो मेथड है, दोनों ही मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड की मदद से अपने सॉल्यूशन को फिर कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को ना क्या ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको पीछे आइडेंटिटी लिखाई है, एक बार मैं आइडेंटिटी आपको लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो ये आइडेंटिटी मैंने आपको लिखा रखी है पीछे, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। एक लिखाई थी मैंने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और एक लिखाई थी मैंने आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तीन आइडेंटिटी मेजरली आपको याद रखनी है। बाकी और भी मैंने आपको 10 आइडेंटिटी के करीब लिखवाई थी, उस वीडियो को जाके जरूर एक बार चेक कर लें। उसमें सारी आइडेंटिटी एक बार उनको देख लें, समझ लें। मैंने विद एग्जांपल को समझाई है। बाकी इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहां पे मुझे x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस रूट 3। अब देखिए मुझसे पूछा गया जो हम लोगों को बताना है या जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है एक बार उस पर जरूर गौर करें। हमको तो बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो इसको कैसे लेके आऊं। तो मैंने क्या किया ना, इस नंबर ने कर दिया रेसिप्रोकल, तो मैंने 1 अपॉन एक्स किया तो 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। और हम लोग जानते हैं क्योंकि हम पढ़ ही रहे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर हमको रूट की वैल्यू मिली है तो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन के लिए 2 माइनस रूट 3, इधर भी 2 माइनस रूट 3। जो यहाँ पे साइन होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे आप संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से मुझे 1 अपॉन एक्स बराबर क्या मिला, 2 माइनस रूट 3, नीचे a प्लस बी a माइनस बी। इसका मतलब ये हो गया, देखिए वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया 2 माइनस रूट 3, नीचे हो गया 4 इधर 3, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो 1 अपॉन एक्स बराबर मेरे को मिल गया 2 माइनस रूट 3, क्योंकि नीचे तो 1 मिलेगा, इसको लिखूं या लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस रूट 3। अब देखिए मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करूंगा इसके अंदर, इसकी वजह से। दूसरे तरीके में क्या करूंगा कि यहां वैल्यू पुट करी, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके यहां वैल्यू पुट करी और दोनों को प्लस कर दिया। वहां भी हमें आइडेंटिटी ही लगानी पड़ेगी, लेकिन मेथड तो अलग अलग। एक बार देखते हैं पहला मेथड फर्स्ट। देखिए मुझसे जो पूछा है ना मैं इसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किया, क्योंकि देखिए x मेरे पास ये रहा, 1 अपॉन एक्स मेरे पास ये रहा, मैंने इसका क्या होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। पहली वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से मैंने इसको खोल दिया। अब देखिए x से x कर दिया, अब मेरे पास क्या बचा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में लगा प्लस का 2। अब देखिए मुझे वैल्यू किससे निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। इसका मतलब देखिए ये टर्म मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं इधर रखना छोड़ दूं, इधर इसका प्लस का 2 है, इसको इधर ले आऊंगा, माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसकी ही वैल्यू मुझे निकालनी है और ये मेरे पास आ चुका है, बस मुझे उसमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए x की वैल्यू क्या आपके पास, x की वैल्यू आपके पास ये रही 2 प्लस रूट 3। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 2 माइनस रूट 3, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, और बराबर में क्या चल रहा है आपके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता, ये प्लस का रूट 3 है, ये माइनस का रूट 3 कट गया क्या, यहां तक बात समझ में आई क्या। अब देखिए 2 प्लस 2 ये नंबर आपके कट गए, अब बचा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, साथ में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया माइनस 2, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 16 में से 2 गया तो ये आ गया 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14। आपसे क्या क्वेश्चन में यही पूछा था क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी? हम लोगों की वैल्यू कितनी निकल गई? 14 निकल गई। एक इस क्वेश्चन का करने का एक मैं समझता हूं एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूं, आप जल्दी से इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है? उस समय देखिए मेथड सेकंड की बात करते हैं। इसका जो मेथड सेकंड है वो क्या हो सकता है? देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। मैंने एक्स को मेरे को दे रखा है और 1/x की वैल्यू मैंने निकाली। मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर अलग से फाइंड किया। एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये किया। साथ ही साथ 1/x² का भी मैंने क्या किया? स्क्वायर किया, जो कि मेरे पास क्या है? 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आएगा। एक बार आप इनको प्लस करके देखें तो क्या करना है? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। आप इसको अलग से सॉल्व करके तब यहां वैल्यू पुट करेंगे तब भी आसान रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा उससे। प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर यहां लग रहा है और यहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर लिख रहा है। इसलिए मैंने आपके लिए पहली आइडेंटिटी लिख दी थी। a प्लस b का होल स्क्वायर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं बेटा। 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 प्लस अब 2ab मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया और ये हो गया 4 √3। साथ यहां भी सेम ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3। अब यहां जो प्लस का साइन था ये हो जाएगा बस माइनस का। यहां तक बात समझ में आती है क्या? अब देखिए ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये आपस में कट गए। यहां पे ये 7 बना और यहां पे ये 7 बना, कितना आ गया? 14 आ गया क्या? देखिए चेक कीजिए, ये भी आपका आंसर 14 और यहां भी आपका आंसर 14। जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। मैंने क्या किया? यहाँ पे एक्स की वैल्यू को दे रखी थी 1/x की, मैंने रेसिप्रोकल करके निकाल ली। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी को यूज किया है, x प्लस 1/x को होल स्क्वायर खोल के तब उसको सॉल्व किया। यहाँ पे x स्क्वायर निकाला, फिर 1/x का निकाला, दोनों को प्लस कर दिया और सॉल्व करके आंसर निकाला। दोनों का आंसर क्या है? बिल्कुल सेम आया क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। अगर आपको इस क्वेश्चन में से कोई भी डाउट हो कि मेरे को यहां पे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है @SBM Academy 1301। आप उस पर मुझे अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। मैं आपका आंसर उस पर जितना जल्दी पॉसिबल पाएगा बता पाऊंगा। बाकी जब तक आप डाउट नहीं पूछेंगे तो ना मैंने ऐसे कितने भी क्वेश्चन करा लूं, आपको जब तक डाउट रहेगा ना तो एग्जाम में भी ना आपका वो डाउट जो कहते हैं बना रहेगा। इसलिए जो भी डाउट हो एक बार पूछ जरूर लेना, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। इसको मैं रफ कर देता हूं। आपने बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी अगर आपको याद हो गई तो फिर ऐसे क्वेश्चन को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपने आइडेंटिटी अभी तक याद नहीं करी है तो एक बार आप आइडेंटिटी को जरूर याद कर लें, क्योंकि आइडेंटिटी याद होने के बाद फिर ऐसे क्वेश्चन करना ज्यादा कठिन नहीं रह जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है, इफ x बराबर 3 माइनस 2√2 और फिर से सेम ही क्वेश्चन हमसे पूछा है, फाइंड x² प्लस 1/x²। अब इसको मैं एक ही मेथड से करूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। बाकी इसका सॉल्यूशन देख हम कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने इस बारी जो मैंने मेथड सेकंड किया था, मैं सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। x की वैल्यू मेरे को दे रखी है, मैं 1/x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? इस नंबर का क्या करता हूं? रेसिप्रोकल कर दूं तो ये जाएगा 1/3 माइनस 2√2। यहां नेगेटिव साइन है तो मैं प्लस का साइन यहां पे लगा दूं, बाकी नंबर सेम। अब देखिए ऊपर हो जाएगा ये 1/x 3 प्लस 2√2, नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी फिर से देखो, आइडेंटिटी में इसमें यूज करिए, जो आइडेंटिटी यूज करिए उस आइडेंटिटी को लिख देता हूं मैंने। a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होती है? a² माइनस b² के बराबर ये आइडेंटिटी होती है। यहां तक बात समझ में आई क्या? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 1/x 3 प्लस 2√2, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इसको ध्यान से सुनना, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया
2, तो 4 इंटू 2 ये कितना हो गया 8। इसको मैंने फर्दर लिखा तो 3 प्लस 2 रूट 2, ये हो गया हमारे पास 9 में से 8 का 1। देखिए बच्चा ना अक्सर जब क्वेश्चन करेगा तो इसमें गलती करेगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, यहां पे रूट 2 है, रूट 2 का भी स्क्वायर करना है तो रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 आया, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, 9 में से 8 घटाया 1 बच गया, तो मेरे पास 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 2 रूट 2, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करके इनको प्लस कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर किया मैंने तो इसका मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर, ये 1/x इसका स्क्वायर किया तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ आती है। मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करी है और 1/x स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है, बाकी इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पे लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां पे लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस आपने आइडेंटिटी को ओपन कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक बार ही, है ना, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया प्लस अभी पीछे हम लोग से क्या है 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो गया, साथ ही साथ अब देखिए ये चीज ना मैं आपको अलग से लिख के दिखा देता हूं। हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा 2ab, तो देखिए 2 तो ये हो गया, a की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई और b की वैल्यू हो गई 2 रूट 2। यहां पे साइन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना कि यहां पे माइनस का साइन है तो आपने माइनस लगा दिया, ये गलती मत करना। यहां पे अगर हमने कोई भी साइन रखा उस साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता, हम सिंपल क्या कहते हैं नंबर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 6 हो गया, ये 12 हो गया, तो 12 रूट 2, तो मैंने इसको लिख दिया 12 रूट 2। फर्दर इसको सॉल्व किया तो 9 प्लस 8, ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस किया ना, तो ये माइनस का आ गया और ये हो गया प्लस का, सेम इसमें होएगा, ये हो गया 12 रूट 2। यहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आइडेंटिटी मैंने लिखे। अब इनको देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये नंबर और ये नंबर, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट गया। अब देखिए 9 और 8 ये हो गया 70, इधर से 9 और 8 ये हो गया 70, दोनों को प्लस का कितना आया 34, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको एक और मेथड कराया था, आप उस मेथड से करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। बाकी मैं समझता हूं आपको ये मतलब थोड़ा आसान लगा हुआ, इसलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी मेथड से कराया। बाकी आप नोट कर सकते हैं जल्दी से एक बारी। एक क्वेश्चन और हम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं क्यूब वाला। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए जिसमें हम लोगों को स्क्वायर फाइंड करना था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जिसमें हम लोगों को क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक बार इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको रफ कर देता हूं। क्यूब की जो आइडेंटिटी है अभी तक शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी है। क्यूब की आइडेंटिटी एक बार मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर हम लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो a क्यूब, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अगर मुझे a प्लस बी का होल क्यूब चाहिए तो देखिए इसकी आइडेंटिटी जो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। क्या हो गया, इसका भाड़ा टर्म का अंदर मल्टीप्लाई किया बस, और 3ab स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर को हम पढ़ के आ रहे हैं, अब हम होल क्यूब की बात कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट दूसरे टर्म में लग दिया। तो ये हमारे पास माइनस की और प्लस वाली क्यूब की आइडेंटिटी हम लोगों के पास है। इन पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपको करा के दिखाता हूं। देखिए एक एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें हम लोगों को देखा है, क्वेश्चन है इफ x बराबर 1 माइनस रूट 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का होल क्यूब।
एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ना आप एक तो आइडेंटिटी की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको आइडेंटिटी लगा दी है। डायरेक्ट हम इसको देखते हैं कि क्या बिना आइडेंटिटी के भी ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं क्या, जरा देखना। इसका सॉल्यूशन निकाला। अब फिर से भाई देखिए एक्स की वैल्यू मेरे को दे रखी है, मैं 1/x निकालता हूं। तो 1/x निकालने के लिए जो ये नंबर दे रखा है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल के लिए 1/1 माइनस √2। फिर भाई रेशनलाइजेशन कर देना है इसका 1 प्लस √2 और हो गया 1 प्लस √2। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि 1/x 1 प्लस √2 और नीचे वही a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो क्या गलती करते हैं कि भैया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो अक्सर नेगेटिव वैल्यू से ना स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, तो वो क्या करेंगे √2 को पहले लिख लेंगे 1 को बाद में। ऐसे गलती मत करना। ये मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स की कॉपी में ये गलती देखी है कि अगर नेगेटिव वैल्यू बन रही होगी तो खुद से नंबर को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये गलती आप प्लीज ना कीजिएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं। मैंने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया 1 प्लस √2 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, तो 2 में से या 1 में से -2 किया तो ये बचा मेरे पास -1। या तो बस में अब इस -1 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास बन गया माइनस और देखिए मैंने लगा दिया ब्रैकेट। आप चाहे तो साइन को चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी आप यहां पे छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास 1/x की वैल्यू आ गई। फिर से अपना वही काम हम करते हैं। क्या निकालना हमें x माइनस 1/x का होल क्यूब। इसको देखो मैंने सॉल्व किया। क्या लिख सकता हूं x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x की वैल्यू 1 माइनस √2, तो 1 माइनस √2 माइनस का साइन लगाया। अब ध्यान सुनना ये मैंने माइनस का साइन लगाया और जो 1/x की वैल्यू ये भी किसकी है माइनस की, तो मैंने फिर माइनस का साइन लगाया और यहां मैं दूसरा ब्रैकेट यूज कर देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और ये 1 प्लस √, यहां तक बस समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या किया। यहां पे देखिए x की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस √, ये माइनस क्योंकि यहां पे माइनस आ रखा है तो ये माइनस। अब जो हमारे पास ये नंबर था देखो ये भी तो माइनस का है, तो इसलिए देखिए मैंने क्या लगा दिया यहां पे माइनस लगा दिया। यहां तो बात सही है क्या, यहां पे माइनस लगाया और बाकी अब इसका हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या आ रहा है। इसको सॉल्व किया 1 माइनस √2। अब सबसे पहले ना इस अंदर वाले माइनस को सॉल्व करते हैं, इस अंदर वाले माइनस को। तो क्या आएगा माइनस अभी बाहर लग रहा है, इसको सॉल्व किया तो ये आया -1 माइनस √2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 1 माइनस √2। अब देखिए ये वाला माइनस 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 हो गया प्लस, तो ये प्लस का 1 और ये हो गया प्लस, ये हमारे पास आ गया √2। अब देखिए अगर आप यहां पे चेक कर पा रहे हो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कट गया आपस में। क्या बचा 1 प्लस 1 2 बचा क्या, और क्या चल रहा था ये सब पे क्यूब चल रहा था। क्या चल रहा था क्यूब चल रहा था, तो हमने 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया तो क्या आंसर आया 8। एक बार चेक करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि नहीं है। 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए यहां पे चाहता तो मैं आइडेंटिटी लगा के भी आपके लिए सॉल्व कर सकता था, लेकिन आइडेंटिटी लगाने की मुझे जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने डायरेक्ट ही इसके लिए इसको सॉल्व कर दिया। बाकी आपको ये आइडेंटिटी याद कर लेनी है क्योंकि इन आइडेंटिटी का यूज यहां नहीं तो आगे के क्वेश्चंस में हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ सकती है। बाकी एक बार आप इस क्वेश्चन को आप देख लें अच्छे से, ठीक है। मैं समझता हूं कि अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो भी अगर कोई डाउट रहता है आपको, तो मैंने आपको इंस्टाग्राम का पेज बताया ही है SBM Academy 1301। आपका जो भी डाउट होगा आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अपने यार दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी आगे के और ऐसे ही हम लोग हो सकता है कुछ क्वेश्चंस और करें। इसके लिए आप हमारे इस पेज के साथ बने रहिए। थैंक यू।